Assalamualaikum. I am Sundar Hassan. Welcome to the channel Lecture Box. Hope you all are fine. आज का डिस्कशन का टॉपिक है परसेप्शन। हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन होता क्या है और उससे कुछ फैक्टर जो उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। एज अ इंडिविजुअल हम सबका जो है परसेप्शन डिफरेंट होता है। हम सबको चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप सही हो या हम गलत हैं या आप गलत हो हम सही हैं। एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है इस पे बहुत डिपेंड करती है कि वो अपने आप को किस तरह से परसीव कर रहा है, अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ वो देख सकता है। जो क्वालिटीज़ जिस तरह से वो देख रहा होगा अपने अंदर वो उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। परसेप्शन जो है वो प्रोसेस है जिससे जो है हम अपनी जो सेंसेशन से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, हमारे माइंड में आ रही होती है वो इन्फॉर्मेशन रॉ फॉर्म में होती है। हम उसको नॉलेज की और एक्सपीरियंस की बेस पे इंटरप्ट करते हैं और उसको एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस अपना बनाते हैं। ये डिपेंड करता है परसेप्शन हमारे नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे और अंडरस्टैंडिंग पे। एक सर्वे किया गया था यूएन की तरफ से, वर्ल्ड वाइड सर्वे सर्वे था जिसमें क्वेश्चन था, वुड यू प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द सॉल्यूशन टू द फूड शॉर्टेजेस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सर्वे हुआ था ये बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि इसके कुछ रीजन थे। रीजंस ये थे कि अफ्रीका में लोगों को फूड का मीनिंग नहीं पता था, ईस्टर्न यूरोप में लोगों को ऑनेस्ट का मीनिंग नहीं पता था, वेस्टर्न यूरोप में लोग जानते ही नहीं थे कि शॉर्टेज का क्या मतलब है, जबकि चाइना में लोगों को ओपिनियन का मीनिंग नहीं पता था। मिडल ईस्ट में कुछ लोगों को इस सॉल्यूशन का मीनिंग पता नहीं था, जबकि साउथ अमेरिका में लोग प्लीज के वर्ड से वाकिफ नहीं थे। इसी तरह यूएस में तो लोगों को ये था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। जब एक चीज़ का बंदों को आइडिया ही ना हो तो वो किस तरह से एक सर्वे को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। परसेप्शन जो है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है और अटेंशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। इट डिपेंड ऑन कि हम कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। एक एग्जांपल गिवन है कि दो रोज है इसमें, एक रो में हमने कलर लिखा हुआ है और उसकी इंक भी सेम है, जैसे रेड है तो वो रेड कलर से ही लिखा हुआ है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर से ही लिखा हुआ है। प्रॉब्लम आती है जब वो कलर नेम लिखा होता है बट इंक डिफरेंट होती है इसकी। लाइक इन सेकेंड रो हमने पर्पल को ग्रीन से लिखा हुआ है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। जितनी अटेंशन हम पे करेंगे उस हिसाब से हमारे माइंड में वो परसीव होगी चीज़। इसके बाद जो है कुछ फैक्टर्स हैं परसेप्शन के, वो तीन तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर और सोशल फैक्टर्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहला है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से हमारी परसेप्शन को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माइंड में। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के किस कॉन्स्टेंसी की बेसिस पे हम परसीव कर रहे हैं चीज़ें। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो परसेप्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारी सेंसेस के थ्रू माइंड में आ रही है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आपस में लिंक्स क्रिएट करते हैं। ये हमें हेल्प करता है ताकि हम ना विजुअल एक इमेज हमारे पास बन रहा है तो उस इमेज को हम किस तरह से अपने माइंड में देख रहे हैं, उसमें हम मेन इमेज किसको देख रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या देख रहे हैं, इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है ये चीज़। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इमेज लिया हुआ है। इसमें हमें क्या लग रहा है, कुछ लोग परसीव करेंगे कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग परसीव करेंगे एक कोई भी पिलर या वेस्ट टाइप पड़ा हुआ है। इसमें हमारे परसेप्शन पर डिपेंड कर रहा होता है हम एज अ फिगर किस चीज़ को देख रहे हैं और एज अ ग्राउंड किस चीज़ को देख रहे हैं। हमारे विजुअल जो एरे है माइंड में क्या बन रहा है, हम ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं और बैकग्राउंड में उसको क्या ले रहे हैं। अब कुछ लॉज हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो कि हम किसी भी सेम पैटर्न या कोई भी प्रॉपर्टीज जो एक ऑब्जेक्ट की होती है उसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है हमारे माइंड की कि हम चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल देखें। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को सिंपल देखेंगे उतना हमारे लिए परसीव करना ईजी होगा। इस पिक्चर में अगर मैं कंसिडर करूँगी कि आपस में 5 रिंग्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं,
तो ये मेरे लिए आसान होगा, एक मुश्किल फिगर नहीं होगी, जबकि जैसे मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स के तौर में देखूंगी कि तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास सिमिलैरिटी। जिन चीज़ों की आपस में जितनी सिमिलैरिटी होगी हम उतना ही उसको आपस में एक जैसा या एज अ ग्रुप परसीव करेंगे। इस पिक्चर में हम जो डॉट्स हैं वो एज अ ग्रुप परसीव करते हैं, जबकि जो बॉक्सेस हैं वो उनको एज अ ग्रुप अलग परसीव करते हैं। थर्ड वन इसमें आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्रेन में की कोशिश होती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं या कोई भी चीज़ एक साथ है तो हम उसको एज अ ग्रुप देखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देखेंगे कि जो है ये 3 सेट्स हैं 2 लाइंस के, जबकि एक सेट है 4 लाइंस का। तो जो जो चीज़ आपस में लाइंस साथ ही हमने उनको एज अ ग्रुप परसीव किया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो चीज़ जितनी हम एक साथ एक सीक्वेंस में एक लाइन में या एक ही इन गैप के साथ जा रही हो तो हम उसको कंटिन्यूटी में लेते हैं कि वो कंटिन्यूस जा रही है चीज़। कॉमन फेट नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें कॉमन फेट आता है। इसमें होता क्या है कि अगर हम कोई भी फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, मौसम चेंज होता है तो वो ऐसा ग्रुप में शुरू में हमें लगता है कि जा रहे हैं। क्यों ऐसा ग्रुप लगता है? क्योंकि वो इनकी डायरेक्शन सेम होती है। जिन चीज़ों की डायरेक्शन सेम होगी हम उनको एज अ ग्रुप देखते हैं और वो एक ग्रुप में मूव करते हुए हमें एक ही डायरेक्शन में लग रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर। क्लोजर ये होता है कि हम जितने भी हमारे पास एक इमेज है उसमें पूरा इमेज ना हो, इनकम्प्लीट इमेज हो, पर हम अपने माइंड में उसको लेके कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉग का इमेज है जिसमें काफ़ी जो है चीज़ें मिसिंग है, बट हम इसको देख के हमारे माइंड में डॉग ही आ रहा है और हमने माइंड में ये डॉग का इमेज कंप्लीट करके इसको नाम दिया कि ये डॉग है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का ही पार्ट है जिसमें हम साइज कॉन्स्टेंसी को देखते हैं। हमारे जो माइंड में इमेज है वो एक इमेज एक बंदे को हम देखते हैं तो उसका इमेज हमारे माइंड में है। अब जैसे जैसे वो पीछे होता जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, हमारे हमें दूर से छोटी वो चीज़ नज़र आती है, पर हमारे माइंड में इमेज है कि उसके हाँ ये एक बंदा इस हाइट का है, इतना है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। सेकेंड है शेप कॉन्स्टेंसी। हमारे पास जो शेप्स हैं वो भी एक तरह से कांस्टेंट रहती हैं। एक दफ़ा हमने एक डोर देख लिया तो हमें पता है ये डोर की ये शेप है। अब वो चाहे डोर खुला हुआ हो, चाहे बंद हो, चाहे आधा खुला हुआ हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलाई। इसमें जो है काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ये हैं। कॉन्ट्रास्ट में होता है कि हमें जितनी ज़्यादा ब्राइट कोई भी चीज़ हो, लाइट हो फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट होगी हम उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अच्छे से परसीव कर सकें एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज। हमारे पास इन्वायरमेंट में बहुत माइनर सा चेंज होगा तो अभी हम उसको बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं, इवन वो हमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम अपनी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं और जो है वहाँ पे बहुत ही लो वॉल्यूम में रेडियो चल रहा है। इवन रेडियो जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रहा किसी के काम को, बट जैसे ही रेडियो बंद होगा तो हर कोई वो चीज़ नोटिस करेगा कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई है, मिस हो गई है। इसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट में जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा मूव कर रही होती हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से परसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक थिंग्स। साइज़ है, साइज़ कंसिस्टेंसी में भी यही बात जैसे हमने डिस्कस की थी वही चीज़ आ जाएगी कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतने बड़े अच्छे से हम वो उस चीज़ को परसीव करते हैं। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी किसी भी चीज़ की, फ्रिक्वेंसी होगी साउंड की या लाइट की, हम उसको और अच्छे से परसीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू लो इंटेंसिटी थिंग्स। उसके बाद सब्जेक्टिव फैक्टर्स है हमारे, जिसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, अटेंशन होती है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड इमोशनल स्टेट। ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आएगा हमारी तरफ तो हम हर बेल पे एक्सपेक्ट करेंगे कि वही बंदा हो। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और टेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर हमें एक चीज़ का इंटरेस्ट है तो हम जहाँ पर भी जाएं, जिस भी सिचुएशन में हो,
उस मुतालिक कोई भी बात होगी, कोई भी चीज़ होगी तो हम उसको फ़ौरन अटेंशन पे करेंगे। बनिस्बत कि हम उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखते तो हम उसको अटेंशन भी पे नहीं करेंगे। हमारे जो है इमोशनल स्टेट कैसी है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है उस चीज़ को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हमारे पास सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं, बिलीव्स, कस्टम, नॉर्म्स एंड नेशनल लॉज। इसमें हम जिस सोसाइटी में जहाँ पर भी रह रहे होते हैं, हमें वहाँ की वैल्यूज़ का पता है, उसके बिलीव्स क्या है, उसके कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स क्या है या नेशनल लॉ क्या है, ये सब हमें इस चीज़ का आइडिया होता है। और हमारी पूरी उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से अटेंशन पे करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। कोई भी सोशल वैल्यू है या कोई भी सोशल सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो किसी के भी। हमें पता है कि अगर ये चीज़ नेशनल लॉ में है कि अगर हम चोरी करेंगे फॉर एग्जांपल तो इस पे जो है हमें फ़ाइन हो सकता है या हमें सज़ा हो सकती है, तो हम उस चीज़ को मोस्ट प्रोबेबली होता है कि हम अवॉइड करें। ये कुछ परसेप्शन के फैक्टर्स थे और उनके कुछ लॉस थे। होप यू ऑल लाइक इट।